नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं ज्येष्ठ मास के बारे में आपको बताती हूँ। कल 24 मई से ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो जाएगा और यह 22 जून तक ख़त्म होगा। ज्येष्ठ मास में हमें क्या करना चाहिए और ज्येष्ठ मास का महत्व क्या है, यह सब मैं आपको बताऊंगी। यह मान्यता है कि संकट मोचन हनुमान जी भी इसी माह में श्री राम से मिले थे। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह का विशेष महत्व बताया गया है और इस माह में ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने मात्र से बहुत फल मिलता है। प्रिय श्रोतागणों, मैं प्रतिदिन ज्येष्ठ मास का महात्म्य लेकर आऊँगी और आप सब प्रतिदिन ज्येष्ठ स्नान करके ज्येष्ठ मास का महात्म्य अवश्य सुनिएगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास साल का तीसरा महीना माना जाता है। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ज्येष्ठ मास में हमें कई कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। आइए हम आपके साथ साझा करते हैं। पंचांग के अनुसार जेठ महीने में दिन में न सोएं, अन्यथा आप काफ़ी रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। वहीं ज्येष्ठ के महीने मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और प्रयास करें कि दिन में एक बार ही भोजन करें। इस महीने में लहसुन, राई, इसके अलावा गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करें। ज्येष्ठ महीने में बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। ज्येष्ठ माह में कभी किसी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार इस महीने में परिवार के बड़े पुत्र या फिर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, आइए मैं आपको ज्येष्ठ मास का महत्व सुनाती हूँ। महर्षि स्कंद जी अपने शिष्यों को ज्येष्ठ माह का महत्व सुनाते हुए कहने लगी कि इस महीने में जल देने का विशेष महत्व है। इस माह में किया गया थोड़ा सा दान अधिक पुण्य प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में भगवान का सच्चे हृदय से ध्यान करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के देवता श्री हरि विष्णु जी हैं। इस माह में अन्नदान, जलदान, व्यंजन दान, चंदन दान, हल दान और जूतों का दान करने से शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि व पितृ प्रसन्न होते हैं। निर्जल क्षेत्र में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए। छायादार वृक्ष लगाने चाहिए और प्याऊ लगाने चाहिए। ऋषि बोले, हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी ज्येष्ठ माह में जल जैसा सुलभ दान नहीं करता, वह मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोग कर पपीहे की योनि में पड़ता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांतों को जानने वाला सुमंत नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय श्री हरि का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहाँ स्थित सुंदर सरोवर का जल पीकर वृक्ष की छांव में सो गया, जो कि सरोवर के एक दम नजदीक था। अब जो भी जीव जानवर सरोवर में जल पीने आता तो वह उसे देखकर डर कर भाग जाता और जल पीने से वंचित रह जाता। कुछ नन्हे जीव तो प्यास के कारण मृत्यु को
प्राप्त हो गए। सूर्यदेव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर लौट आया, लेकिन अनजाने में हुआ पाप भी उसके साथ साथ आ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पतिव्रता स्त्री भी अपने पुत्र और घर का त्याग कर ब्राह्मण के साथ सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष से वह ब्राह्मण मृत्यु के पश्चात कई समय तक नरक की यातना भोगकर चातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी चातकी की योनि में। चातक और चातकी के योनि में आकर दोनों अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोता। उसके पुत्र ने रोने की आवाज़ सुनकर उन दोनों को वहाँ से भागने और न रोने को कहा, परंतु चातक का रोना बंद नहीं हुआ। थक हार कर उसके पुत्र ने वृक्ष को आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वह घायल अवस्था में नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और आपस में अपने कष्टों की बात करने लगे। उनसे बातों को सुनकर उनके पुत्र को बड़ा विस्मय हुआ कि ये तो मेरे माता पिता है। वह ब्राह्मण पुत्र तब श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वार्ता सुना। उनसे उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया, तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति के लिए तुम जलदान की व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के कहे अनुसार अपने माता पिता के नाम का निर्जन वन में प्याऊ लगा दिया और जहाँ पर आने वाले मनुष्य, पक्षी और जीव जंतु जल पीने लगे, उससे इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक और चातकी की योनि से छूटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ माह में जलदान का विशेष महत्व है। जो भी मनुष्य प्राणियों, पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करता है, वह इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल से मैं ज्येष्ठ मास के महात्म्य लेकर आऊँगी। अगर आप सुनने की इच्छा रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नित्य आप तक मेरी सब कथाएं पहुंच सके। धन्यवाद।